सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दोस्तों, विंध्याचल की त्रिकोणीय यात्रा में आपको पिछले वीडियो में दर्शन मिले थे त्रिकोण के एक कोने पर स्थित महाकाली के मंदिर और गुफा के तथा विंध्याचल पर्वत के दूसरे कोने पर स्थित अष्टभुजा माता के। और आज हम आपको दर्शन कराएंगे विंध्यावासिनी माता के। दोस्तों, विंध्याचल पर्वत अपने आप में हजारों रहस्य समेटे हुए है। पार्वती माँ ने शिव जी को प्राप्त करके अपर्णा नाम यहीं पर पाया था। त्रिपुरा रहस्य के अनुसार इसी पर्वत पर विष्णु भगवान को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई थी। रुद्रामल के अनुसार यहीं पर सती का पृष्ठभाग गिरा था। और नारद पुराण के अनुसार यहाँ विंध्या पर्वत और गंगा का संगम होता है, इसलिए इसके दर्शन से प्रयाग के दर्शन से 10 गुना ज्यादा पुण्य देने वाला माना गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं यहाँ के गंगा तट पर, गंगा जी के दर्शन कराते हैं और उसके बाद हम आपको यहाँ माता रानी के भी दर्शन कराएंगे। और ये देखिए, मंदिर को बाहर से आप इसके दर्शन कर सकते हैं। इसके दर्शन करते करते हम पहुँच रहे हैं गंगा नदी घाट की तरफ। दोस्तों, बाहर से ही ये मंदिर कितना सुंदर प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि गंगा घाट बाद में जाएंगे, पहले मंदिर ही चलते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, पहले हम गंगा माँ के दर्शन करेंगे, फिर हम आपको मंदिर के अंदर लेके चलेंगे। और दोस्तों, तब तक मैं आपको एक दो बातें और भी बता देती हूँ यहाँ के बारे में कि इसी विंध्याचल पर्वत पर एक सीता माता का कुंड भी स्थित है और एक सीता माता की रसोई भी स्थित है, जिसको हम आपको अगले वीडियो में दर्शन कराएंगे। और श्री राम जी ने गंगा घाट पर, इसी गंगा घाट पर अपने पितरों का श्राद्ध किया था तथा रामेश्वर लिंग की स्थापना की थी और राम कुंड का भी निर्माण किया था। तो चलिए हम ऐसी महान गंगा माँ के दर्शन करते हैं जहाँ श्री राम जी स्वयं वहाँ पे आए थे और उन्होंने इतना सब कुछ अपना समय वहाँ व्यतीत किया। तो हम गंगा माँ के दर्शन तो करेंगे ही। और दोस्तों, देवी भागवत के मुताबिक श्री विंध्याचल शक्तिपीठ का 108 शक्तिपीठों और 12 महापीठों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह एक जागृत सिद्ध शक्तिपीठ है। हर साल देश के कोने कोने से दोनों नवरात्र में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। सहस्रों साधक 9 दिनों तक यहाँ साधना करते हैं। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को मंदिर में भक्तों की काफी भीड़ होती है। पुराणों में विंध्याचल जैसा तीर्थ अन्यत्र नहीं कहा गया है। पुण्य सरिता पतिति पावन गंगा की कल कल निनाद करती तरंगे एवं प्राकृतिक सुरह में सुषमा सी अलंकृत विराट विंध्य पर्वत माला के मध्य स्थित माता का ये धाम कई रहस्य समेटे हुए है। तो दोस्तों, अब हम पहुंच रहे हैं गंगा घाट की सीढ़ियों की तरफ। और सीढ़ियों के आसपास में कुछ छोटे छोटे से मंदिर भी बने हुए हैं, बहुत ही सुंदर मंदिर। और ये देखिए, घाट का नज़ारा कितना सुंदर है। यहाँ से वहाँ तक जल ही जल नजर आ रहा, बहुत ही सुंदर गंगा मैया। जय गंगे माँ, जय गंगे माँ, हर हर गंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा दोस्तों यहाँ पे। और दोस्तों, विंध्या पर्वत पर विराजमान जो आदि शक्ति माता विंध्यवासिनी है, उनकी महिमा बहुत ही अपरंपार कही जाती है। भक्तों के कल्याण के लिए सिद्ध पीठ विंध्याचल में सशरीर निवास करने वाली माता विंध्यवासिनी का धाम मणिद्वीप के नाम से जाना जाता है। देवी भागवत पर गौर करें तो जिस स्थान पर विंध्या पर्वत और गंगा का संगम है और गंगा उनका पद प्रक्षालन करके पुनः उत्तरवाहिनी होती है तथा दक्षिण से आकर गंगा विंध्य पर्वतमाला का स्पर्श कर पुनः दक्षिण मुखी हो जाती है, यह स्थान मणिद्वीप कहलाता है। जगदम्बा वहां सदैव ही वास करती हैं। तो देखिए दोस्तों, हम हैं ऐसी जगह पर जहाँ पे गंगा माँ का और विंध्याचल पर्वत का मिलन हो रहा है। बहुत दूर तक फैली हुई है नदी दोस्तों, देखिए बहुत चारों तरफ जल ही जल, बहुत सारे झंडे लगे हुए हैं, बहुत सारी नाव नीचे लगी हुई हैं, खड़ी हुई हैं। और बहुत ही अच्छा लग रहा है सब कुल मिला के। यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ सीढ़ियों पे देखिए कितनी सारी बकरियां हैं लाइन से, ऐसे लग रहा है हमें ही देख रही थी ये सारी। ये देखिए, और भी हैं ऊपर ऊपर ऊपर। एक तो वो बिल्कुल ऊपर दीवार पे चढ़ गई है। और ये सारी सीढ़ियों पे तो हैं ही, दिख ही रही हैं आपको, छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी। ये छोटा सा बच्चा बकरी का, कितना प्यारा सा, देखिए। ये शायद इसकी माँ, हाँ ये इसकी माँ है। देखिए, माँ और बच्चे का मिलन बहुत ही सुंदर। ईश्वर की महिमा भी बहुत ही अजीब है दोस्तों। ये एक ऐसा रिश्ता है ना माँ और बच्चे का, जो दुनिया में कहीं भी नहीं पाया जा सकता।
और हम भी बच्चे सारे आए हैं देवी माँ के दर्शन के लिए। हम अपनी असली माँ के पास आए हैं कहिए तो अभी हम अपनी असली माँ के दर्शन करने चलेंगे। गंगा मैया के दर्शन करें और उसके बाद हम अपनी दूसरी मैया के दर्शन करेंगे जिन्हें हम कहते हैं विंध्यवासिनी माता। और ये देखिए ऊपर भी ये 2 बकरियां खेल रही हैं आपस में। तो दोस्तों ये सारा कुछ नज़ारा है। कुछ लोग आ गए हैं बोटिंग करने के लिए, अभी तक तो सारा खाली था। अब कुछ लोग हैं जो बोटिंग के लिए आए हुए हैं। और ये ऊपर सारे ये छोटे छोटे से मंदिर कुछ बने हुए हैं यहाँ पे। ये देखिए शिवलिंग भी हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैंने देखा कि चारों तरफ थोड़ा सा एरिया बहुत गंदा है। सफाई इतना ज़्यादा नहीं है जितना इतने महान एरिया पे, इतना महान स्थान है कहना चाहिए इतना, उस हिसाब से यहाँ पे सफाई नहीं है आसपास में। या हो सकता है अभी बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा हुई है तो बारिश की वजह से थोड़ा गंदा हो, बट आसपास थोड़ा गंदा है। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ अंदर इसके। ताला लगा हुआ है तो हम ज़्यादा अच्छे से नहीं देख पाए, लेकिन फिर भी जो भी है। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं वापस। जय माता रानी। और अब हम चल रहे हैं वापस मंदिर की तरफ। अब हम आपको कराएंगे मंदिर के बढ़िया से दर्शन। और दोस्तों माता के इस धाम में सत रज तम गुणों से युक्त महाकाली, महालक्ष्मी और अष्टभुजा तीनों रूप एक साथ विराजते हैं। दरअसल माँ विंध्यवासिनी जो है त्रिकोण यंत्र पर स्थित तीनों रूपों को धारण करती हैं, जो कि महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली। दोस्तों इस समय मैं हूँ मिर्जापुर के विंध्याचल पर्वत पे स्थित विंध्यवासिनी माता के बाहर। और इन माता के बारे में कहते हैं दोस्तों कि ये जो है कृष्ण जी की बहन थी। जब यशोदा माता की जो पुत्री हुई थी और जब कृष्ण का जन्म हुआ था तो उनको बदला गया था वहाँ से। तो जब कंस ने उसको पटक कर जमीन पे फेंका था, उड़ के सीधा इसी विंध्यवासिनी पर्वत पे आ गई थी। और यहाँ पे आकर एक त्रिकोण यंत्र के रूप में स्थापित हुई आके। तो एक जो सबसे पहला ये जो मंदिर है ये कहलाता है विंध्यवासिनी माता का महालक्ष्मी मंदिर। और एक दूसरे कोने जो है इस त्रिकोण के, वो एक कोना है महाकाली माता मंदिर का, जिसे काली खो के नाम से भी कहते हैं। और एक कोना है जहाँ अष्टभुजा दुर्गा माता का स्थापना है, उसको महासरस्वती जी कहते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी आदि देवी हैं माता रानी हैं, वो यहाँ पे 3 रूपों में प्रकट हुई हैं। तो सबसे पहला रूप जो उनका है विंध्यवासिनी माता का, वो पहले हम देखते हैं और उसके दर्शन करते हैं।
दोस्तों गर्भगृह में फ़ोन और कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए हम आपको गर्भगृह के दर्शन नहीं करा पाए, लेकिन मैंने आपको मंदिर के बाहर से चारों तरफ के और बाकी मंदिर में नीचे जो भी मूर्तियां थी उन सब के दर्शन कराने के बाद अब हम आपको लेके आए हैं मंदिर की छत पर। यहाँ पर मुंडन संस्कार वगैरह सब कुछ किए जाते हैं। तो दोस्तों आप देखिए छत, तब तक मैं आपको एक छोटी सी बात और बताती हूँ कि श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध में कथा आती है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने जब सबसे पहले अपने मन से स्वयंभू मनु और शतरूपा को उत्पन्न किया, तब विवाह के उपरांत स्वयंभू मनु ने अपने हाथों से देवी की मूर्ति बनाकर 100 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवती ने उन्हें निष्कंटक राज्य, वंश वृद्धि एवं परम पद पाने का आशीर्वाद दिया और वर देने के बाद महादेवी विंध्याचल पर्वत पर चली गई थी। ऐसा भी यहाँ के बारे में एक कथा आती है। तो दोस्तों इस तरह से विंध्याचल पर्वत से रिलेटेड या विंध्यावासिनी माता से संबंधित, इस पर्वत से संबंधित जो कुछ भी कहानियाँ थी, जो कुछ भी बातें थी, वो हमने आपसे शेयर की और आपको दर्शन कराए। उम्मीद ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय मां अम्बे।